The topic for today is terrorist versus freedom fighters, and this is a very related notion, है ना? Normally जब हमको पता नहीं होता या हमें पढ़ा लिखा नहीं होता है, तो हमें नहीं पता चलता कि टेररिस्ट और फ्रीडम फाइटर के बीच में कोई डिफरेंस नहीं होता, है ना? हमें लगता है कि बहुत बड़ा डिफरेंस होता है एंड सो ऑन। तो वो डिफरेंसेस क्या हो सकते हैं और डिफरेंसेस क्यों नहीं होते हैं, और ये सारी चीजें तो हम डिस्कस करेंगे। दैट इज ऑलवेज अवेलेबल ऑन द इंटरनेट एंड टेक्स्ट और लिटरेचर। मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि आप ये समझो, ये जो दो क्वेश्चंस नीचे लिखे हुए, फर्स्ट, व्हाट इज टेररिज्म एंड व्हाई देयर इज टेररिज्म, ये पहला क्वेश्चन है। और दूसरा क्वेश्चन है, कैन टेररिज्म और वायलेंस बी एवर justified as a moral way or as a way of attaining a justified end? ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चंस जो है ये हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड वी विल ट्राई टू आंसर दीज टू क्वेश्चंस, और वी विल ट्राई or attempt to answer these two questions with the help of this presentation, and with the support and coordination as well as comments and suggestions from you people, है ना? क्योंकि आपका participation in this discussion is absolutely necessary, तो आप feel free to participate. चलिए तो चलते हैं, let us go with the understanding. एक basic अंडरस्टैंडिंग और बेसिक डेफिनेशन की अगर बात करें तो टेररिज्म इज अंडरस्टूड एज ए टाइप ऑफ वायलेंस और रीन ऑफ डेथ, है ना? तो ये जो है ये बेसिकली एक आतंक का माहौल बनाना या उसका एक राज चलाना, जिसके कारण से जो है आप कुछ एंड्स मीट करें। और ये जो है दोनों ही टाइप से आजकल माना जाता है, फिजिकल भी हो सकता है, साइकोलॉजिकल भी हो सकता है। फिजिकल तो जैसे बम फोड़ना या गोलियां या किसी को मारना काटना या कोई इस तरीके से। साइकोलॉजिकल इस तरीके से जैसे कि कभी एक सरकार के ऊपर कोई वेस्टेड इंटरेस्ट को प्रेशर बनाती है, कभी कुछ लोगों को अगवा कर लेती है और फिर कुछ साइकोलॉजिकल टॉर्चर्स करती है या कुछ इस तरीके के इश्यूज होते हैं, तो उनको भी टेररिज्म का मीन्स माना जाता है। अगर मोटे तौर पे देखें तो टेररिज्म क्या है, अगर हम देखें तो टेररिज्म सिर्फ ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जाके हमने बम फोड़ दिया, है ना? सपोज कुछ लोगों ने मिलके एक जगह पे बम फोड़ दिया, तो वो टेररिज्म नहीं होता। या जाके कुछ लोगों को मार दिया, वो भी टेररिज्म है। जैसे सपोज 10-12 पागल लोग एक साथ मिलके जो है जाके कुछ लोगों को मार दिया उन्होंने, या कहीं पे बम प्लांट करके उसको उड़ा दिया या कुछ किया, दैट इज नॉट टेररिज्म। टेररिज्म में एक पॉलिटिकल गोल होता है, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट है समझना कि उनकी ना कुछ पॉलिटिकल डिमांड्स होती है, वो चीज के लिए वो टेररिज्म फैला रहे होते हैं कि भाई अगर आप हमारी बातें नहीं मानोगे तो हम ऐसे ही करते रहेंगे जब तक आप हमारे डिमांड्स पूरे नहीं करोगे। और टेररिज्म यूजुअली वायलेंट होता है, तो उसको नॉन वायलेंट तो होता नहीं है, तो मतलब फिजिकल होता है, साइकोलॉजिकल कम होता है, लेकिन साइकोलॉजिकल भी होता है। तो उसके पीछे रीजन ये होता है दैट दे हैव ए पॉलिटिकल गोल which they want to say attain, तो उसको जो है हम टेररिज्म कहते हैं। अब द परफॉर्मेंस, जैसे ये बॉर्न की डेफिनेशन में आपको प्रीमो रार्ट्स और वॉल्जर और बहुत सारे लोग, कोटी, उन सबकी डेफिनेशंस बताऊंगा, और कुछ डेफिनेशंस एक तरीके से बात करते हैं, कुछ डेफिनेशन थोड़ा सा दूसरे तरीके से बात करते हैं, पर कुछ चीजें कॉमन भी हैं सारे डेफिनेशंस में, तो उनको भी समझने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट डेफिनेशन बाय बॉर्न, the performance of violence acts directed against one or more persons intended by the performing agent to intimidate, मतलब डराना, one or more persons and thereby to bring about one or more of the agent's political goals। तो सिर्फ violent act का performance नहीं, उसके साथ साथ ये intention भी है कि intimidate करना है, डराना है, धमकाना है, ठीक है ना? और साथ में पॉलिटिकल गोल्स, ये चीजें जो है बॉर्न ने इंक्लूड करी। इसके बाद कोडी ने जो है ये डेफिनेशन दी थी, द टैक्टिक ऑफ इंटेंशनली टारगेटिंग नॉन कॉम्बेटेंट्स और नॉन कॉम्बेटेंट प्रॉपर्टी व्हेन सिग्निफिकेंटली रिलेटेड टू लाइफ एंड सिक्योरिटी। कॉम्बेटेंट्स और नॉन कॉम्बेटेंट्स दो तरीके के लोग होते हैं। कॉम्बेटेंट्स मान सकते हैं जो कि सरकार के वर्कर्स है ना, जैसे पुलिस है, आर्मी है,
CISF है, BSF है, या कुछ भी इस तरीके के जो कि लॉ एनफोर्सिंग अथॉरिटीज है, ये कॉम्बिटेंट्स हैं बिकॉज दे आर अंडर कॉम्बैट, है ना, वो जो है लड़ने के लिए सरकार के टूल्स होते हैं इंटरनल या एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस को कंट्रोल करने के लिए। तो ये तो हो गए कॉम्बिटेंट्स। दूसरे हो गए नॉन कॉम्बिटेंट्स, जैसे हम आप नॉर्मल लोग, है ना, जो कोई स्टूडेंट है, टीचर है, फार्मर है, बिजनेस पर्सन है, नॉर्मल पर्सन है, ठीक है। तो इन्होंने लिखा है नॉन कॉम्बिटेंट्स को टारगेट जो करते हैं विथ लीथल और सीवियर वायलेंस मेंट टू प्रोड्यूस पॉलिटिकल रिजल्ट्स वाया द क्रिएशन ऑफ फियर। तो अगेन आप देख रहे हो फियर या इंटिमिडेशन है और पॉलिटिकल रिजल्ट्स की रिक्वायरमेंट है। तो इन्होंने जो है नॉन कॉम्बेटेंट्स को ज्यादा इंक्लूड किया है या उसकी डेफिनेशन में ये लाए हैं। तीसरा प्रिमोराट्स की डेफिनेशन है द डेलिबरेट यूज ऑफ वायलेंस और थ्रेट ऑफ इट्स यूज अगेंस्ट इनोसेंट पीपल। ये भी मतलब नॉन कॉम्बेटेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं। इनोसेंट पीपल मतलब नॉन कॉम्बेटेंट्स with the aim of intimidating some other people into the course of action they otherwise would not take, है ना। तो ये भी जो है यूज ऑफ वायलेंस के लिए बात कर रहे हैं या थ्रेट ऑफ द यूज ऑफ वायलेंस के बारे में बात कर रहे हैं, और अगेंस्ट नॉन कॉम्बेटेंट्स या इनोसेंट पीपल के बारे में बात कर रहे हैं। और जो तीसरी चीज है वो है एम, एंड वो दैट एम जो है वही डराना, फियर क्रिएट करना, इंटिमिडेट करना, सो दैट कोई काम करवाया जा सके। तो यूजुअली ये सारे के सारे पॉलिटिकल गोल्स या एंड्स होते हैं। One may note that there is one major difference. While Cody and Primorat's define terrorism as violence against non-combatants or innocent people, respectively, Bond's definition includes no such restriction. तो Bond की definition जो है वो थोड़ी सी और wider definition है, और Cody और Primorat's की definition जो है वो non-combatants को target करने वाली बात कर रहे हैं। तो ठीक है, मैं ये क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, आप थोड़ा सोचिएगा, ऑल ऑफ यू। देयर इज अ डिफरेंस और देयर इज नो डिफरेंस, ये आपको सोचना है। देयर इज अ डिफरेंस और नो डिफरेंस बिटवीन प्लांटिंग अ बॉम्ब इन द गवर्नमेंट बिल्डिंग, ठीक है, किलिंग नंबर ऑफ हाईली प्लेस्ड ऑफिशियल्स ऑफ व्हाट वन कंसिडर्स एन अनजस्ट एंड ऑप्रेसिव गवर्नमेंट, एंड प्लांटिंग अ बॉम्ब इन अ शॉपिंग मॉल killing a random collection of common people including innocent children and women, ठीक है। ये यूजुअली जो है डिफरेंस माना जाता है, इसलिए मैंने इसको इस तरीके से लिखा है, या लिखा भी जाता है इस तरीके से, तो मैंने वहां से लिया है कि डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है कि जो लोग सरकार के ऑर्गन से, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ही क्यों ना हो, और वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स मान लेते हैं कि कॉम्बिटेंट्स नहीं है, यानी कि वो डिफेंस सर्विसेज के या पुलिस सर्विसेज के या किसी पैरामिलिट्री सर्विसेज के मेंबर्स नहीं है, लेकिन वो अनजस्ट है ना और ऑपरेसिव गवर्नमेंट के पार्ट्स हैं, ठीक है। तो अगर अनजस्ट और ऑपरेसिव गवर्नमेंट्स के पार्ट्स हैं तो उनको मारना और कंपेयर टू इनोसेंट लोगों को या इनोसेंट छोटे बच्चे और औरतों को मारना में डिफरेंस होना चाहिए या होता है। दैट इज द आइडिया विच दे आर कमिंग आउट विद, ठीक है। अभी आपको सोचना है, मैं आपको कुछ और चीजें बता दूं। While both acts raise serious moral issues, these issues are not identical. Running them together under the same heading of terrorism will likely hamper rather than help discerning moral assessment. तो जो कोडी और प्रिमोराट्स की डेफिनेशन है और जो बॉन्ड की डेफिनेशन है, एक मान लेते हैं कि वाइडर डेफिनेशन है जैसे बॉन्ड की डेफिनेशन है, और जो थोड़ी सी नैरो डेफिनेशन है जो कि कोडी या प्रिमोराट्स की डेफिनेशन है, तो वो जो डेफिनेशन है वो क्या बताने की कोशिश करते हैं कि भाई इनोसेंट लोगों को मारना जो है, नॉन कॉम्बिटेंट्स लोगों को मारना जो है वो टेररिस्ट एक्ट है। लेकिन अगर कॉम्बिटेंट्स को मार रहे हैं आप, है ना, जैसे कि हमारे देश में आपने देखा होगा दैट नक्सल जो है वो हमारे सरकार के लोगों को मारती है, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफिशियल हो, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो आर्मी वाले हो, CISF वाले हो, CRPF वाले हो, या अगर उनको वहां पे तो BSF मिलती नहीं, बट चलो कोई भी पैरामिलिट्री फोर्सेस हो, ऐसे लोगों को टारगेट करते हैं। ऑन दी अदर हैंड कुछ जो दूसरे तरीके के हमारे देश में टेररिस्ट मूवमेंट्स रहे हैं वो किसी को भी टारगेट करते हैं, किसी को भी मतलब किसी को भी। और बात सिर्फ हमारे देश की नहीं, किसी भी देश में जो है बहुत बार इनोसेंट लोगों को विक्टिमाइज किया जाता है,
छोटे बच्चे और औरतें उसमें शामिल होती हैं। और कुछ जगहों पे जो है वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट्स, मिलिट्री ऑफिसर्स एंड इन लोगों को टारगेट करते हैं ना, उनको असैसिनेट करते हैं विद दिस अंडरस्टैंडिंग कि आपको जो है ये वाला एरिया छोड़ देना चाहिए अब, है, एंड सो ऑन, उनके क्योंकि पॉलिटिकल गोल्स होते हैं। तो ऐसे जगहों पे डिफरेंस करने की जरूरत है या डिफरेंस करना चाहिए, दिस इज द आइडिया। चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं। ये कुछ समराइजेशन है। The traits of terrorism that cause most of us to view the practice with deep moral repugnance are violence against non-combatants, intimidation and coercion, है ना। तो ये चार चीजें जो हैं ये बेसिकली टेररिज्म को जो है गलत नजर से देखने की बात कहता है या टेररिज्म को जस्टिफाइड नहीं मानता है, ठीक है ना। तो these are certain points which you should remember कि टेररिज्म बेसिकली गलत या टेररिज्म को इतना क्वेश्चन क्यों किया जाता है कि उसमें वायलेंस है, वो कभी कभार नॉन कॉम्बेटेंट्स के अगेंस्ट में होता है, वो डराने धमकाने के लिए होता है, और वो किसी के ऊपर कोर्शन यानी कि अपना राज चलाने की बात करता है। तो इन रीजन से जो है स्टेट और जो भी कॉम्बेटेंट्स उस तरफ के होते हैं जिनको हम टेररिस्ट कहते हैं, उनके बीच में एक जो है टसल रहता है। It does not matter whether the victims of terrorism are described as non-combatants or innocent people, as each term is used in a technical sense and both refer to those who have not lost their immunity against lethal or other extreme violence by being directly involved in or highly responsible for insufferable injustice or oppression. ये चीजें कुछ थोड़ा सा सोचने वाली बातें हैं, लेकिन मैं अभी नहीं चाहूंगा कि आपको ये चीज को कुछ डिस्क्राइब करूं, रादर देन आपको कहूं कि थोड़ा सोचिएगा, थोड़ा सोचते रहिए कि क्या वायलेंस be ever justified as a means to attain a just end। जैसे मैं आपको थोड़ा सा एक सिंपल एग्जांपल के हिसाब से बात करूं, इसको तो हम देख ही लेंगे। आपको कोई जस्ट गोल रीच करना है, मान लेते हैं कि एक बहुत ही जस्टिफाइड गोल है आपका, ठीक है, एक जस्टिफाइड गोल है कि आप कोई एग्जामिनेशन निकालना चाहते हैं या कोई पोजीशन होल्ड करना चाहते हैं और उसके बाद वो आप देश का भला करना चाहते हो। आपसे एग्जामिनेशन निकालने का कैपेसिटी आप में नहीं है सपोज, तो आप कुछ अनजस्टिफाइड तरीके से उस एग्जामिनेशन को निकालते हैं, और जब उस एग्जामिनेशन को निकाल के उस पोजीशन पे बैठ जाते हैं तो उसका आप बहुत अच्छा काम करते हैं। ये एक तरीका है। दूसरा, आप मीन्स, इसको हम बेसिकली फिलोसॉफिकल टर्मिनोलॉजीज में कहते हैं मीन्स एंड एंड्स। मीन्स वो जिस तरीके से आप किसी काम को करते हैं, एंड वो जिसको आप रीच करना चाहते हैं। तो कभी कभार फिलोसॉफिकल डिस्कोर्सेस में कहा जाता है कि मीन्स कुछ भी हो, बट इफ यू हैव अ जस्टिफाइड एंड देन इट इज अ जस्टिफाइड थिंग। दूसरे लोग कहते हैं कि बोथ मीन्स एंड एंड हैज टू बी जस्टिफाइड इन ऑर्डर टू अटेन समथिंग, है ना। तो कुछ लोग आपको ये बोलेंगे कि वायलेंस कैन नेवर बी जस्टिफाइड किसी भी तरीके का फॉर अटेनिंग अ पॉलिटिकल गोल। दूसरे लोग कहेंगे कि वायलेंस इज जस्टिफाइड इन ऑर्डर टू अटेन ए जस्टिफाइड पॉलिटिकल गोल, है ना। तो ये जो है या ये फैक्टर्स जो हैं ये हमें ज्यादा सोचने पे मजबूर करते हैं रादर देन ये सारी इश्यूज। अच्छा, दूसरी चीज ये कि अगर आपके मीन्स हैं एक सर्टेन तरीके के, सपोज वायलेंस, तो वायलेंस के भी दो मीन्स हो सकते हैं। एक मीन्स है कि आप सिर्फ और सिर्फ कॉम्बेटेंट्स को टारगेट करें, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कॉम्बेटेंट्स को टारगेट करके कभी कभार गोल्स अटेन नहीं हो रहे, तो आप नॉन कॉम्बेटेंट्स को भी टारगेट करते हो, बिकॉज उसके कारण से साइकोलॉजिकल फियर और प्रेशर और इंटिमिडेशन ज्यादा क्रिएट होता है कि बहुत सारे निर्दोष लोगों को मार देने से एंड दिस एंड दैट से जो है टेंशन ग्रो होता है सरकार के ऊपर कि नहीं अब हमें जो है थोड़ा ज्यादा सोचना पड़ेगा एंड सो व्हाटएवर। तो ये तरीके हैं कि कोई एक पॉलिटिकल गोल अटेन करना है। इन वॉर, these are innocent civilians. In violent conflict that fall short of war, they are called as common citizens. Cody does not accept the above proposition. The direct victims of terrorism are innocent in the sense of not being responsible on any credible understanding of responsibility and liability.
ठीक है। तो ये कुछ डिसएग्रीमेंट भी है कुछ फिलोसोफर्स और कुछ फिलोसोफर्स के बीच में कि क्या कोई जो है इनोसेंट होता है, और कुछ लोग कहते हैं कि देयर आर इनोसेंट सिविलियंस एंड देयर आर कॉम्बेटेंट्स, दूसरे लोग कहते हैं कि एवरीबडी इज ए एनिमी, है ना। तो अगर आप एनिमी नेशन के साथ आपको टारगेट कर रहे हैं, सपोज कि इफ वी आर एट वॉर विद सम नेशन, ठीक है, तो हम ये नहीं देखते कि फार्मर है कि सोल्जर है, हमें यहाँ से गोलियां चलानी पड़ेगी, है ना, लोगों को मारने के लिए, क्योंकि अगर हमने सिर्फ सोल्जर्स को मारा तो सोल्जर्स की बंदूक फार्मर उठा के भी आपको मार सकता है, एंड सो ऑन। तो ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं जो आर्ग्यूमेंटेशन में आती हैं, और आर्ग्यूमेंटेशन जब चलते हैं तो आप देखेंगे कि देयर इज नो यूनैनिमिटी, है ना। लोग जो हैं वो नहीं कर पाते हैं कि हाँ हम मान के चल रहे हैं कि अच्छा ठीक है ऐसा है और ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स रहती हैं, बट चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं। ये वॉल्जर की 2000 की डेफिनेशन है। अकॉर्डिंग टू मेन स्ट्रीम जस्ट वॉर थ्योरी, one does not lose immunity against acts of war only by fighting in an unjust war, but fighting in any war, ठीक है। अब किसके पास इम्यूनिटी है, किसके पास इम्यूनिटी नहीं है, इस पे बहुत क्वेश्चन चलते हैं, और ये बहुत बड़ा पार्ट है, लेकिन मैं आपको थोड़े से एक्सेप्ट बता रहा हूँ। मैं आपको इसका लिंक भी शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में जब अपलोड करूंगा, कि ऐसे आप स्टैनफोर्ड एनसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलोसफी में टेररिज्म ढूंढ सकते हैं, तो यू विल फाइंड दिस आर्टिकल एज वेल, जिससे मैंने कुछ पार्ट्स लिए हैं, और ऑब्वियसली आपके बुक में भी काफी सारा पार्ट है, बट इंटरनेट पे हर चीज अवेलेबल है, तो इसमें कोई उतना इशू नहीं है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि क्या किसी के पास इम्यूनिटी है या नहीं है, ये भी बहुत डिबेट किया जाता है ना, क्योंकि हम कभी कभार तो ये कहते हैं ना कि यार ये तो बड़ा गलत हुआ, ये तो बड़े इनोसेंट लोग को मार दिया। दूसरी जगह पे हम उतनी सहानुभूति नहीं रखते हैं कि जो लोग लड़ रहे थे उनको मारा गया, है ना, लेकिन जो लड़ रहे थे वो भी खुद नहीं लड़ रहे थे, वो सरकार की तरफ से लड़ रहे थे, तो उनके पास भी उतनी इम्यूनिटी है या फिर दूसरे के पास भी उतनी इम्यूनिटी नहीं है। इसका एक आर्ग्यूमेंट, बड़ा स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट जो है, आपको ओसामा बिन लादेन का और आपको हेनरी का मैं अभी आपको थोड़ी देर में पढ़ाता हूं, तो आपको समझ में आएगा कि हाउ पीपल सी थिंग्स, है ना, और ये चीज भी समझना या देखना थोड़ा सा जरूरी होता है। Philosophers who work with wide definition typically hold that terrorism that targets non-combatants or innocent persons is much more difficult to justify than selective terrorism which attacks only those who cannot plausibly claim innocence of the injustice or oppression at issue. तो ये तो है ही, जो वाइड डेफिनेशन को करेंगे उनकी एक अलग तरीके से जस्टिफिकेशन आएंगे, जो नैरो डेफिनेशन को करेंगे। ऐसे मोस्टली जो है लोग ये मानते हैं, ये मोस्टली बोल रहा हूँ इसलिए क्योंकि अगेन इसमें भी कोई यूनैनिमिटी नहीं है, कि इनोसेंट लोगों को टारगेट नहीं करना चाहिए, है ना, छोटे बच्चे या औरतें या जो भी नॉन कॉम्बेटेंट्स हैं उनको टारगेट नहीं करना चाहिए। कॉम्बेटेंट्स को टारगेट करके आप अगर अपना कोई पॉलिटिकल गोल अचीव करते हैं तो वो इतना रेप्रिहेंसिबल एक्ट नहीं है, उसको जो है मॉरली जस्टिफाइड भी माना जा सकता है। हालांकि वायलेंस इन इटसेल्फ बिकम अ क्वेश्चन, तो मॉरली जस्टिफाइड वो वहां पे खत्म हो जाता है कुछ थ्योरीज और इश्यूज में, तो इस तरीके के भी इश्यूज बनते हैं। बट चलिए ये है, ठीक है। एमिली हेनरी, ये मैं आपको एग्जांपल देना चालू कर रहा हूँ। Emily Henry planted a bomb at the office of a mining company, which if exploded would have killed, injured a number of people who did not work for the company but lived in the same building. ठीक है। He also planted a bomb in a cafe that did go off, injuring 20 people, one of whom later died of his injuries. अब उन्होंने हेनरी ने जो है अपने ट्रायल में क्या कहा? At his trial, Henry explained, what about the innocent victims? The building where the Cameo factory or company had its offices was inhabited by the bourgeois. Bourgeois मतलब बड़े लोग, अमीर लोग, पैसे वाले लोग. Hence, there would be no innocent victims. The whole of the bourgeois lives by the exploitation of the unfortunate and should expiate its crime together. ठीक है? अमीर होना अपने आप में पाप है, ये उनका एक्सप्लेनेशन है। पैसे जिनके पास हैं वो, और एक चीज आप मतलब ये ऐसा तो सटायर है बट फिर भी आप थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। लाइफ टाइम में आप मेहनत करके फॉर्च्यून नहीं क्रिएट कर सकते। आप फॉर्च्यून तभी क्रिएट कर सकते हो जब आपने अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज किया है विद सम नेफेरियस मीन्स। This is the idea which has come to the world for quite some time now.
कि जो लोग बहुत पैसे बना लेते हैं वो बहुत सही रास्ते नहीं अपनाते, और जिन लोग के पास बहुत पैसे होते हैं दे डू नॉट रिमेन इनोसेंट। ये एक आइडिया है। यहाँ पे ये एक्सप्लेनेशन इसलिए दे रहा हूँ, ये टेररिज्म से रिलेटेड नहीं है, ये फाइनेंस से रिलेटेड है, मनी से रिलेटेड है, लेकिन ये एक आइडियोलॉजी है। इसी आइडियोलॉजी से रिलेटेड आपको टेररिज्म का भी जो है एक पॉइंट ऑफ व्यू दिखेगा या समझ में आएगा। तो इनका कहना है कि अगर कोई बुर्जुआ सेक्शन को देखिए, अगर कार्ल मार्क्स की भाषा में या कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म की भाषा में अगर हम बात करें, पॉलिटिकल फिलोसफी में ये बातें होती हैं, तो एक सेक्शन होता है बुर्जुआ और दूसरा सेक्शन होता है प्रोलेटेरिएट। तो जो बुर्जुआ सेक्शन होता है, जिसको यहाँ पे बुर्जुइस लिखा हुआ है, तो बुर्जुआ सेक्शन जो होता है वो सेक्शन होता है जो बहुत सारे पैसे वाले होते हैं, इनको हम कहते हैं हैव्स। और जो प्रोलेटेरिएट सेक्शन होता है उनको हम कहते हैं हैव नॉट्स, हिंदी में उनको कहते हैं सर्वहारा। ठीक है, तो जो प्रोलेटेरिएट्स होते हैं वो मेहनत मजदूरी और सारे काम करते हैं, और उनका जो पूरा का पूरा प्रॉफिट है, मोस्ट प्रॉफिट है, वो सेक्शन के पास पहुंचता है जो कि कुछ काम नहीं कर रहा है, मेहनत नहीं कर रहा है। ठीक है ना, वो सिर्फ पूंजीवाद है या वो पूंजीवादी है या वो जमींदार है ना, वो एक फ्यूडल सिस्टम एक की बात करते हैं वो। तो उसमें जो है पैसे उनके पास ज्यादा बनते हैं और जो मेहनत करते हैं उनके पास कम बनते हैं या बनते ही नहीं। तो अमीर अगर कोई है या खूब सारा पैसा है तो वो उसी तरीके से देखा जाता है। बट जो भी है, ये एक इनका आर्गुमेंटेशन है। आप इसमें खूब सारे फॉल्ट निकाल सकते हो, मैं भी निकाल सकता हूं, पर कहीं ना कहीं ये एक सेटायर है जिसको समझेंगे शायद धीरे धीरे कि पैसे कमाना इतना सारा लाइफ टाइम में सही मीन्स से शायद पॉसिबल नहीं है। ये है बिन लादेन का आर्गुमेंट विच इज डायरेक्टली रिलेटेड टू टेररिज्म एज वेल एज द सो कॉल्ड पॉलिटिकल वायलेंस। The American people pay taxes to their government and vote for their president. Their government provides weapons to Israel, which is used to kill Palestinians. Given that the American Congress is a committee that represents the people, the fact that it agrees with the actions of American government proves that America in its entirety is responsible for the atrocities that is committed committing against Muslims. बिन लादेन 2005 CNN का इंटरव्यू था शायद। ठीक है, जब बिन लादेन से पूछा गया कि आप अमेरिका के अगेंस्ट में इतना टेररिज्म क्यों स्पॉन्सर करते हो, तो उन्होंने सीधी सीधी बात ये कही कि नॉट अ सिंगल अमेरिकन इज इनोसेंट। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अमेरिकन सरकार या उनके डिफेंस पर्सनल्स या उनके पुलिस पर्सनल्स या उनके जो भी सो कॉल्ड इस तरीके के लोग हैं, गवर्नमेंट के लोग हैं, वही सिर्फ जो है हमारे अगेंस्ट हैं। एवरी अमेरिकन बाय बीइंग, जैसे उन्होंने कहा कि वो वोट देते हैं, वो अपना प्रेसिडेंट बनाते हैं, उनकी पॉलिसीज को सपोर्ट करते हैं, तो अगर ऐसे लोग हैं तो फिर वो सारे के सारे ही जो है अमेरिकन बन गए और उनके पास कोई इम्यूनिटी नहीं है। तो हम किसी को भी टारगेट करेंगे क्योंकि हमको भी हमारे गोल्स पूरे करने हैं। और ये जिन्होंने लिखा है ना, गिवन दैट अमेरिकन कांग्रेस इज अ कमिटी दैट रिप्रेजेंट द पीपल, द फैक्ट दैट इट एग्रीज विद द एक्शंस ऑफ द अमेरिकन गवर्नमेंट प्रूव्स दैट अमेरिका इन इट्स एंटायरिटी इज रिस्पांसिबल फॉर द एट्रोसिटीज। और उनको गुस्सा किस बात का था, ऐसे अगर आप थोड़ा सा हिस्ट्री पढ़ेंगे और थोड़ी सी चीजें देखेंगे तो आपको पता चलेगा दैट अल-कायदा इज बेसिकली अ ब्रेन चाइल्ड ऑफ अमेरिका। ठीक है ना, और ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। और उसके बाद जब उन्होंने हाथ खींचा तो फिर वो अमेरिका के अगेंस्ट में हो गए। तो यू विल सी ऑल दी हिस्ट्री, है ना। आप कभी LTTE की हिस्ट्री देखिएगा, इट इज अ ब्रेन चाइल्ड ऑफ इंडिया। तो ये सारी चीजें पता होंगी आपको, नहीं है तो आप पढ़ सकते हो। तो टेररिज्म क्यों होता है, क्यों बनता है, और वही LTTE जो है हमारे एक पूर्व प्रधानमंत्री को मार चुके हैं, और ऐसी बहुत सारी चीजें। तो टेररिज्म अपने आप में जो है एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनती है, लेकिन फिर आपको ये भी देखना पड़ेगा कि पॉलिटिकल गोल्स इसी तरीके से अचीव भी होते हैं, है ना। हम अपने आप में एक वैसे देश हैं जिन्होंने की फ्रीडम फाइट मोर और लेस नॉन वायलेंट तरीके से जीता है ना। लेकिन यूजुअली जो है फ्रीडम फाइट मूवमेंट्स जो हैं वो इतने नॉन वायलेंट नहीं होते हैं या मोस्टली वायलेंट होते हैं, है ना। तो इस चीज को भी थोड़ा सा देखते हैं।
ये मैंने जेम्स बॉन्ड के मूवी से पिक किया था। एक जेम्स बॉन्ड की मूवी थी, मैं उसका नाम बोल रहा हूँ। उसमें वो कहते हैं, वन मैन्स टेररिस्ट इज अनदर मैन्स फ्रीडम फाइटर। एंड दिस इज द क्वेश्चन, दिस इज द क्वेश्चन कि टेररिज्म और फ्रीडम फाइटर में कोई वो होता है कि नहीं है। तो आपके अगर बुक जब आपको एक्सेस हो जाएगी, नहीं होगी तो हम किस तरीके से करते हैं, मैं कुछ करता हूँ, उसमें ये लाइन है, टेररिस्ट गेट रिहेबिलिटेटेड एज फ्रीडम फाइटर्स। एक्चुअली जो टेररिस्ट एक जमाने में होते हैं वो दूसरे जमाने में फ्रीडम फाइटर्स बन जाते हैं। कैसे बनते हैं मैं बताता हूँ थोड़ी देर में। They are reborn as peacemakers and respected by nation states as well as international communities। ठीक है, ये भी होता है। And successful terrorist campaigns, ये देखिए ये डिफरेंस है। सक्सेस मिला है तो टेररिस्ट कैंपेन फ्रीडम फाइट मूवमेंट में बन जाता है, अगर फेलियर है तो आप आज भी टेररिस्ट है। ठीक है। Successful terrorist campaigns are rewritten in the books of history as liberation from a tyrannical rule or as the war of independence, है ना। तो जहां जहां भी आपको टेररिज्म सुनने को मिलता है, अगर आगे चल के वो सक्सेस हो गया, है ना, कोई पार्ट कहीं से अलग हो गया, एक दूसरा नेशन बन गया, एक तीसरा नेशन बन गया, एक चौथा नेशन बन गया, तो आज हम जिसको टेररिज्म कह रहे हैं, कल हमारे बच्चे उसको बुक्स में पढ़ेंगे कि वो एक फ्रीडम फाइट मूवमेंट था जो कि 1991 से लेके 2023 तक लड़ा गया था। और इस तरीके से चीजें या चेंज होते हैं। लेट मी गिव यू अगेन द क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन है, कैन टेरर और वायलेंस बी एवर जस्टिफाइड एज अ मीन्स टू अचीव ए जस्ट पॉलिटिकल एंड। क्वेश्चन ये है रादर देन एनीथिंग, क्योंकि ये लिस्ट है उन लोगों की और प्लेसेस है, ठीक है, जो टेररिस्ट है कि फ्रीडम फाइटर्स हैं, इसमें बहुत द्वंद्व है। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु आज हमारे लिए फ्रीडम फाइटर्स हैं और हमारे लिए शायद हमेशा से ही फ्रीडम फाइटर्स थे, लेकिन आज भी ब्रिटिश गवर्नमेंट इनको टेररिस्ट का दर्जा देती है। ठीक है, ओसामा बिन लादेन, तालिबान, ISIS, इरोम शर्मिला एंड NSCN, अगर आप उनको जानते हैं तो, ठीक है ना, प्रभाकरन एंड LTTE, यासिर अराफात एंड PLO, चेचेनिया, क्रीमिया, आजाद कश्मीर, खालिस्तान, है ना। ये आजाद कश्मीर और खालिस्तान हमसे भी एसोसिएटेड है। क्रीमिया और चेचेनिया जो है वो रशिया से रिलेटेड है, एंड सो ऑन। ये सारे के सारे जो है, और मैं आपको पता है तो बता देता, ऐसे मैं आपको बता देता हूँ कि आने वाले कुछ सालों में कुछ और देश अलग होने वाले हैं। ठीक है ना, अभी तो हमारा नंबर शायद नहीं है, पर क्या पता कि आप I may not be on this earth to see that, but you may be on this earth to see कि कुछ और पार्ट्स हमारे देश या हमारे देश के आसपास से निकले। ठीक है, अभी तो हमारे देश और देश के आसपास में जो भी है वो स्टेट डिवीजन है रादर देन बाकी चीजें अलग तो नहीं होंगे, या जो भी अलग होने वाली चीजें थी वो सारी की सारी हमने खत्म कर दी मोरलेस। जैसे खालिस्तान एक था तो पढ़ता रहता है, कभी कभार आता रहता है ना। कश्मीर में भी कभी कभार कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, नॉर्थ ईस्ट में प्रॉब्लम्स हैं, साथ में नक्सल प्रॉब्लम्स भी हैं हमारे देश में, लेकिन फिर भी अलग होता हुआ एटलीस्ट मुझे मेरे जीवन काल में नहीं दिखता। हालांकि स्टेट्स बनेंगे और हमारे देश के अंदर स्टेट्स और डिवाइड होंगे, लेकिन अलग नेशन तो नहीं बनेगा, एटलीस्ट मुझे नहीं लगता। लेकिन बहुत सारे देश अभी आने वाले हैं दूसरे ऑल ओवर द वर्ल्ड, और ये जो नेशंस बन रहे हैं उनमें से ज्यादातर नेशंस जो हैं वो अभी तो आर्मीनिया और वो अजरबैजान में भी लड़ाई चल रही थी, और ऐसे बहुत सारे देश जो हैं अभी आने वाले हैं और जिनको भी हम मानते नहीं कि उनको कोई दर्जा देना है, आगे चल के दर्जा देना पड़ेगा। तो ये जो लिस्ट है ना, और ये देखिए ये जो ऊपर वाली 3 नाम है ना, इनसे हम सारे लोग बहुत सिंपैथेटिक हैं और हमारे लिए बहुत इज्जतदार लोग हैं। हम इनकी पूजा करते हैं, हम इनकी रिस्पेक्ट करते हैं, हम इनके नाम पे डेज मनाते हैं। ठीक है, और भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और राजगुरु तीनों लोगों की जो है, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मैं इन तीनों का नाम इसलिए ले रहा हूँ बिकॉज ये काफी ऊपर आते हैं। ये हमारे लिए कभी भी, और इन्होंने तो एग्जाम्पल सेट किए थे, इवन इफ दे वर वायलेंट बट दे हैव नॉट हर्ट एनीबॉडी, लेकिन उसके बाद भी इनको टेररिस्ट कहा जाता है। तो बात पता है क्या है, बात इतनी सी है कि आप किस तरफ हैं और क्या आपको सक्सेस मिली।
अगर आप इस तरफ हैं तो आपको उस तरफ वाले लोग टेररिस्ट लगेंगे, उस तरफ हैं तो इधर वाले लोग जो है अनजस्ट गवर्नमेंट के सपोर्टर्स लगेंगे। और अगर आप जीत गए लड़ाई तो यू बिकम अ पीस मेकर, यू बिकम अ फ्रीडम फाइटर एंड यू कॉन्स्टिट्यूट अ नेशन। ठीक है, मे बी यू विल ऑल्सो बिकम द प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर ऑफ दैट कंट्री। लेकिन अगर आप हार गए तो आप टेररिस्ट लेबल के साथ जिंदा भी थे और टेररिस्ट लेबल के साथ ही मर भी गए।